जय श्री राम। बंधुओं, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवरात्र के समापन के साथ साथ ही आज का दिन भारतवर्षवासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। इस दिन चैत्र के मास में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में दोपहर का समय, मध्याह्न का समय 12 बजे भारतवर्ष के अस्मिता के जो प्रणेता हैं भगवान राम का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी राजाओं के कुल में दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। राम भारतवर्ष की संस्कृति की आत्मा है और यज्ञ के रक्षक हैं। अपने शेष भाइयों के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों भाइयों के साथ में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात मुनि विश्वामित्र के साथ में यज्ञ की रक्षा के लिए गए। वहाँ गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया। ताड़का और तिसरा जैसे असुरों का विनाश किया। धर्म की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा की, धर्म का पालन किया, असुरों का संहार किया। उसके पश्चात भगवान शंकर के धनुष का भंजन करके इस बात का प्रमाण दिया कि संसार में राम के बराबर पराक्रमी और कोई दूसरा नहीं था। क्योंकि शिव के जिस धनुष को अनेक राजा मिलकर के एक साथ उठा करके नहीं हिला पाए, उसको श्री राम ने सहज में ही उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ दिया। और जनक नंदनी माता सीता के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। अयोध्या में वापस आए। पश्चात अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए लक्ष्मण और सीता सहित वन में गए। वहाँ साधु संतों के दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया, दुष्टों का संहार किया। 14 वर्ष वन में रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जीवन भर मर्यादा का पालन किया, धर्म की रक्षा की। धर्म रक्षक, प्रतापी राजा, यज्ञ के रक्षक, श्रेष्ठ भ्राता, श्रेष्ठ प्रजापालक, राम की तुलना करने वाला और कोई राजा नहीं हुआ। धनुधर, पराक्रमी और रावण जैसे त्रिलोक विजयी असुर को उसके परिणाम तक पहुंचाने वाले श्री राम, रामेश्वर की स्थापना करने वाले, दक्षिण में समुद्र के तट पर रामेश्वर की स्थापना की, भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित किया विधिवत वैदिक रीति से। तात्पर्य राम एव ईश्वरो यस्या, राम ही जिसके ईश्वर हैं अर्थात भगवान शंकर। और रामस्य ईश्वरो हुआ, राम के जो ईश्वर हैं अर्थात भगवान शंकर। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर उमा से कहते हैं कि हे वरानने, राम राम रामेति, केवल राम, राम और राम यही महामंत्र है जिसका मैं हमेशा जाप किया करता हूँ। भगवान राम ने अनेक प्रकार के धर्म का पालन करते हुए
यज्ञ की रक्षा करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए मानव जाति को यह संदेश दिया कि जिस समय व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है, उसके सामने धर्म का संकट उपस्थित हो जाता है, वचन पालन करने में, मर्यादा की रक्षा करने में धैर्य का परिचय देना चाहिए। ये सब राम के जीवन से हमको प्राप्त होती हैं। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने राम के जीवन की संपूर्ण गाथा लिखी है। उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है, जब रामलीला हम देखते हैं या रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम राम के युग में जी रहे हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने स्वांतः सुख के लिए उसको लिखा, लेकिन रामचरितमानस परांतः सुख हो गया। जन जन में, भारतवर्ष के घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, राम का जाप होता है, राम का नाम लिया जाता है। आज के इस शुभ अवसर पर जो कि पूरा संसार एक महामारी की चपेट में आया हुआ है, राम नाम का उच्चारण करके, राम नाम का जाप करके इस संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, भगवान राम के जन्मदिन की बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि इस महामारी से मुक्ति पाने के लिए राम नाम का जाप करें। जय श्री राम। धन्यवाद।